हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं बात करूंगा शंकु। शंकु क्या होता है, कैसे होता है, इससे सवालें कैसे आती हैं परीक्षाओं में, इसके पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है उदाहरण फर्स्ट। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको शंकु पता होगा कि शंकु होता क्या कैसा है। इस प्रकार से जो बने चित्र, इसको हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। इसमें जान लीजिए कौन चीजें क्या क्या होती हैं। इसको अगर देखा जाए तो यह जो तिरछा लिखा गया है यह होता है तिर्यक ऊंचाई। यह क्या है, तिर्यक ऊंचाई। इसको यल से दर्शाते हैं। यह ऊंचाई है, यह क्या है, ऊंचाई। इसको यश से दर्शाते हैं। और यह इसका पूरा भाग क्या होता है, यह होता है आधार की, कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये इसे क्या आपका बोलते हैं, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। ये सारे चीज शंकु में होते हैं। अब इसी के आधार पे हमें सवाल लगाना है। देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ 70 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि क्या दिया है, शंकु का वक्रपृष्ठ लिखेंगे। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है, बराबर दिया है 70 पाई, 70 पाई दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, तो इसके आधार का व्यास तथा क्या दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है आधार का व्यास, आधार व्यास डी बराबर दिया हुआ है बच्चों 14। जब 14 दिया तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या कह रहा है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई। तो हम लिखेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे चूंकि वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर यल, पाई आर यल। तो वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर यल होता है। वक्रपृष्ठ बराबर दिया हुआ है कितना, 70 पाई। कितना दिया है बच्चों, 70 पाई। तो हमें क्या निकालना है, पाई आर यल निकालना है। पाई से पाई को हम क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। हमें एल निकालना है, तो यल बराबर लिखेंगे 70/7। चूंकि आर का मान क्या आएगा, 7, इसलिए कट करके कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो यहां यल बराबर कितना आया, 10 आ गया। ये तिर्यक ऊंचाई आपकी आ गई 10। अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न सेम वैसे रहेगा, बस इसमें उसमें वक्रपृष्ठ पूछा था, इसमें क्या कह दिया, आयतन कह दिया। प्रश्न है, यदि शंकु का आयतन 4620 घन सेमी हो तथा क्या कर रहे हैं, आधार की त्रिज्या 21 सेमी हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या कर देना है बच्चों, सीधे सीधे पहले जो दिया रहता है उसको उतार लेते हैं। हम क्या लिख लेंगे, आयतन। क्या लिख लेंगे, शंकु का आयतन। आयतन कितना है बच्चों, शंकु का आयतन हमारा बता रहा है 4620 सेमी क्यूब बता रहा है। उसके बाद क्या दिया, हमें त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या माने आर दे दिया है आपको क्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या आर दे दिया। आर कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कह क्या रहा है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की क्या कह रहा है बच्चों, हमें ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या कर देना है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन दिया हुआ है 4620 दिया है, 4620 दिया है। और शंकु का आयतन का सूत्र होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 4620 रख दीजिए। और आर देखिए यहाँ पे एच बराबर पूछा जा रहा है, तो एच बराबर पूछा जा रहा है, तो एच बराबर क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 4620 और 1/3 वहां जाएगा नीचे, तो 1 जाएगा नीचे, लेकिन ऊपर कहां जाएगा, 3 कहां जाएगा, ऊपर। पाई जाएगा नीचे, पाई कहां जाएगा बच्चों, नीचे। और आर स्क्वायर भी कहां जाएगा, नीचे। अब देखिए 4620 लिखा ही है, अगुणित में 3 हो गया, बटे 22/7 करेंगे बेटा। 7 जैसे करेंगे तो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आर का मान दिया हुआ है 21, 21 गुणित 21 करेंगे तो 7 × 7 7 × 21, 3 से 3 को काट सकते हैं। अब देखिए क्या काटना है, किससे काटना है,
अब काटेंगे बच्चों, हम काटते हैं इसको 2 से काट देते हैं। किससे काट देते हैं? 2 से काटते हैं। 22 दूना करें, 22 से काटे, देखे कटेगा, 22 दूना करते हैं तो 22 दूना 44 आएगा और बच जाएगा 220 और 22 पंचे 110 होता है, 22 दहामा 220 हो जाएगा, कट जाएगा। 22 का 22, 22 दूना 46, 22 दूना 44 होता है लेकिन 46 से 2 बच गया बच्चों। 22 दूना 44, 2 बचा तो 220 हो गया और 22 दहामा करें तो 220 हो जाएगा। मतलब ये कितनी बार कटा? 210 बार। और 210 बार ये कट गया, 210 बटे क्या हो जाएगा? 21। और 210 बटे 21 इसको काट देंगे बच्चों तो आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगी। ये आ रहा है कि नहीं कैमरे में? ये 3 के बाद फिर आ नहीं रहा है, 3 के बाद 21 तक तो आया, 21 के बाद ये नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों हम यहां लिख देते हैं, इसको जैसे काट देते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं? 210 बटे क्या करते हैं? 21 कर देते हैं। इसको जैसे ही काटेंगे यह क्या आ जाएगा? आंसर 10। इस प्रकार से आपका ये कितना आ गया? इतना सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। बच्चों इस प्रकार देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपको घुमा के पूछा, लेकिन आप कितने सहज भाषा में कितने कम समय में इसका आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है बच्चों, दिया है तीसरा उदाहरण, एक शंकु के आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है? जो जो कहेगा वो कर लेंगे। देखिए यहां कह रहा है बच्चों, कह रहा है शंकु का आधार का व्यास, आधार का व्यास अर्थात d बराबर दिया है, d बराबर लिख सकते हैं 2r होता है, या r बराबर करें, r बराबर करें तो ये क्या हो जाएगा? जैसे 35 दिया है तो इसके बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 35 बटे 2 कर देंगे तो 35 नहीं 3.5 बटे 2 हो गया r बराबर। और उसके बाद क्या है? ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है बच्चों 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पहले आपको क्या निकालना है? कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चूंकि हमें पता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है पाई आर आर प्लस एल होता है, पाई आर आर प्लस एल होता है। तो इसके लिए देखिए क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए अब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो हमें क्या होता है? पहले वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, पाई आर एल निकाल लीजिए, वक्र पृष्ठ निकालिए और उसके बाद नीचे वाला भी ढकना होता है तो हम क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो यहां क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहां कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा पाई आर दोनों जगह कॉमन है बेटा, ले लीजिए और एल प्लस आर, यही फार्मूला लगेगा। तो यहां देखिए एल प्लस आर, तो हमें एल चाहिए तो हम निकाल लेंगे। चूंकि एल बराबर क्या होता है? ये तिर्यक ऊंचाई लंबाई एल होती है और यल क्या है? यहां देखा जाए तो यल काम करता है कर्ण का, और कर्ण बराबर क्या होता है? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर करें या कर्ण बराबर करें, कर्डी में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर कितना है चचा के? 36 हो जाएगा और आर का मान दिया है 35 बटे 2। कितना दिया हुआ है? 35 बटे 2। अगर हम इसका गुणा भाग कर लेते हैं तो 35 का करेंगे तो 5 5 25 और 5 3 15 दूना 30, 30 2 32 और 3 त्रिका 9, 9 3 12 हो जाता है 1225 और बटे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। देखिए बच्चों हम आपको गुणा करने का, वर्ग करने का तरीका बता चुके हैं। जैसे आपको 35 का वर्ग करना है तो 35 का वर्ग करने के लिए क्या करते हैं? 35 का वर्ग जैसे करते हैं तो पहले 5 5 क्या लिखेंगे? 25, हासिल लगा 2 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 पूरे संख्या का गुणा कर देते हैं, 3 5 15 दूना 30, 3 5 15 और वर्ग का भी कर दीजिए, 3 5 15 दूना 30 और 30 में 2 जोड़ दीजिए 32, हासिल लगा फिर 3 और 3 जब बचा तो 3 त्रिका 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12। इसका वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों? 12। ये देखिए वर्ग का तरीका भी आपको यहाँ पता चल गया। अब आगे क्या करते हैं? इसको हम जोड़ लेते हैं, 36 को करेंगे तो इसको क्या करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे तो यहाँ बटे तो 1 है तो इसका वर्ग आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? 36 गुणते 4 कर सकते हैं, 6 24 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, 12 2 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 प्लस 1225 बटे क्या हो जाएगा आपका? 4। तो यहाँ बच्चों देखें आप तो क्या आ जाएगा? 144 मतलब 4 5 9 हो जाएगा और 4 5 9 हुआ, 4 2 6 हुआ 6 और उसके बाद क्या है? 2 1 3 और इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 और यहाँ बच्चों देखा जाए तो कितना हो जा रहा है आपका? 1 हो जा रहा
है, तो एक जब हो जाएगा, यहाँ कहीं गलती हम कर दिए हैं। गलती कहाँ किए हैं? 3 त्रिका 9 12, अगर हम गलती यहाँ कहाँ कर चुके हैं, देखिए आप करें, 1 मिनट बच्चों, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, ये मान कहीं गड़बड़ आ रहा है आपका। देखा जाए 36 12 कर देते हैं 36, क्या करते हैं 36 करते हैं, ये वैल्यू आ गई आपकी 36, तो 36 यहाँ गलती कहाँ है? आर का मान 35/2, गलती यहाँ है बच्चों, गलती कहाँ है? 35/2 करते हैं, तो यहाँ 35/2 का वर्ग हमें करना होगा, तो 35 में कितना हो जाएगा आपका? 1225 हो जाएगा, 30 3 में 900 होता है, 1225 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी गलती कहाँ है, यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या लिखा गया है कि 35 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 35 का वर्ग कितना आएगा? 1225। लेकिन ये चीज ध्यान दें बच्चों, ये 3.5 है, तो दशमलव कितने अंकों के बाद लग जाएगा? 2 अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा। और तब इसका जो जोड़ हम कर रहे हैं, ये जो जोड़ कर रहे हैं, यहाँ जोड़ ही मेरा गलत हो जाएगा। इसको ऐसे अगर जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो ये 25 रह जाएगा, दशमलव मतलब 0.25, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा? 156.25/4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको देखिए, अगर आपको दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने का एक तरीका होता है कि इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, और नहीं तो दशमलव हटा सकते हैं। 156.25, चूंकि दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 100 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 100 का गुणा कर दीजिए। अब इसको क्या करिए, 25 से काटिए, इसको क्या करिए 25 को काट दीजिए, तो देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा। और इसको काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कटता दिख रहा है आपका। 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150, बचा 6 62 हो गया, 25 दूना 50, और बचा कितना बचा है आपका? 25 दूना 50, और फिर बच जाएगा यहाँ बच्चों 125 करें तो 25 पंचे 125, तो 625/4 आया। और 625/4 का मतलब क्या होता है, वो इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 25 पंचे 25 में 625 होता है, तो आंसर आ जाएगा 25/4। बच्चों देखिए यहाँ 25/4 आ गया, किसका मान आया है? ये एल का मान आया। किसका मान आया है? एल का मान आ गया 25/4। और जब 25/4 आ गया तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि पाई आर प्लस यल, तो यहाँ क्या करेंगे, हम पाई का मान रख देंगे 22/7 रख दीजिए, या आप मान रखिए और नहीं भी रखते हैं तो भी आ जाएगा। नहीं रखते हैं यहाँ पे, चूंकि मान वैल्यू कहा नहीं है तो हम नहीं रखते हैं, पाई को पाई रख देते हैं। आर का मान हमें पता है, आर का मान कितना है? 3.5/2, 3.5/2। अब 3.5/2 को भी देखिए, अगर हम बदलना चाहें बेटा तो क्या कर सकते हैं, 3.5 को ही बदल देते हैं। 3.5/2, इसका पहले हम क्या कर देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो 3.5 को 35 लिख देंगे, और 2 का क्या कर देंगे, 20 लिख देंगे। तो 7 पचे 35, 5 सत्ते 35, 7, और इसको 5 से काटे 5 चौ 20, तो ये 7 बटा कितना आ जाएगा? 4। 7/4 आ गया है। पाई का मान रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, 22 बटा क्या हो जाएगा? 7। गुणते यहाँ पे हम मान किसका रखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए मान रखेंगे 7/4, और अंदर रखेंगे 7/4 प्लस क्या हो जाएगा, एल का मान आ गया है आपका 25/4। 25/4, तो 7 से 7 को हम काट सकते हैं, काटे तो 2 से 11 को काट सकते हैं, 11, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आपका इधर आ रहा है 11/2। और अंदर देखा जाए तो ये लघुत्तम हो जाएगा 4, और देखा जाए 25 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 32 हो जाएगा आपका यहाँ जोड़ करके। तो ये 32 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 4, तो 4 8 32, 4 8 32 काट सकते हैं। तो यहाँ आपका दिख रहा है 11 गुणते 8 बटे क्या है 2, तो 2 से इसको भी काट सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 11 चौ 44। इसका आंसर कितना है? 11 चौ 44 आ गया बच्चों। तो 44 किसका मान आया है? ये 44 मान आ चुका है, किस चीज का मान आया? 44। ये संपूर्ण पृष्ठ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो देखिए 44 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये सवाल आपकी लग जाएगी। अब देखते हैं अगला उदाहरण बच्चों। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है चौथा, एक शंक्वाकार डेरा है। एक क्या है? शंक्वाकार डेरा है। इस प्रकार से मानिए ये क्या बना है? एक डेरा बना हुआ है।
ये जैसे टेंट अभी देख रहे हैं, माघ मेला चल रहा है, माघ मेले में बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं। तो कैसे तंबू बने होते हैं? शंक्वाकार तंबू बने होते हैं, ऊपर से शंक्वाकार और नीचे से फिर बेलनाकार बन जाते हैं। तो ये पूरा पूरा क्या है? शंक्वाकार कह रहे हैं, ये बेलनाकार नहीं, केवल शंक्वाकार तंबू है। तो इस शंक्वाकार तंबू का आधार का क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया है बच्चों 154 दिया हुआ है, 54 मीटर स्क्वायर। और क्या दे दिया है कि इसकी ऊंचाई ये है, ऊंचाई h बराबर आपको दे दिया है कितना? 24 मीटर दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त कैनवस। देखिए बच्चों, इसमें प्रयुक्त कैनवस कितना लगेगा? इसके वक्रपृष्ठ के बराबर ही लगेगा, क्योंकि नीचे तो ढका नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं ढका जाएगा मतलब संपूर्ण पृष्ठ तो हो नहीं सकता। सिर्फ कितना लगेगा? इसके वक्रपृष्ठ के बराबर, अर्थात पाई आर एल के बराबर ही क्षेत्रफल इसमें लगेगा। तो देखिए यहां हल करने के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? इसको, प्रश्न को देखिए, प्रश्न की प्रकृति समझिए, प्रश्न को रटना नहीं है, प्रश्न को लगाने का तरीका समझ लीजिए, प्रकृति समझिए। इसकी प्रकृति क्या कर रही है? एक अगर डेरा बनाना है तो डेरा बनाने के लिए बच्चों ये ऊपर से नीचे ऐसे ढकेंगे, नीचे जमीन तो नहीं ढकते हैं। तो अगर जमीन नहीं ढकते हैं तो आप देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मानिए मेरे पास ये व्यवस्था है, ये ऐसे रखा हुआ है, अगर इसको कह दिया जाए इसको बनाने में या इसको ढकने में कितना कैनवस लगेगा, कितना पेपर लगेगा बच्चों, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे ढकेंगे, ठीक, और यह जमीन पे ऐसे रखा हुआ रहे और कह दिया जाए ऐसे ढकना है, इसको क्या करना है? ढकना है। तो इसके वक्रपृष्ठ के बराबर आपको क्या करना है? कैनवस लगाना होगा, या पेपर लगाना होगा, या फिर कपड़ा लगाना होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए इसको ऐसे करके इसको चारों तरफ से बंद करना है, चारों तरफ से क्या करना है? बंद करना है, तो बताइए कितना कैनवस लगेगा? तब यहां बच्चों क्या लगेगा? इसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर, चूंकि चारों तरफ से ढका तो है और नीचे वाला भी ढकना पड़ेगा। ये जो ऐसे ऊपर घूमता रहे, लेकिन ऊपर नहीं, जब टेंट बनाया जाता है, तंबू बनाया जाता है, तो ये ऐसे इस प्रकार से तंबू रखा रहता है। उस तंबू को ऐसे करना होता है, नीचे जमीन को नहीं ढकना बच्चों। और जब जमीन को नहीं ढकना तो वहां संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा, वहां क्या लगेगा आपका? वहां वक्र पृष्ठ ही लगेगा। अतः बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। यहां लिख लेंगे, चूंकि पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर, और h बराबर भी दिया हुआ है आपको 24 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है l, पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है? l। तो ये l पूछ रहा है, ये h है, तो l पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप पहले क्या करिए, पाई आर स्क्वायर 154 है, तो यहां से r की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बच्चों? लिखेंगे, जो ये हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे पाई, 154 बटे पाई मतलब क्या है? 154 बटे पाई का मतलब है 154 बटे पाई का मान 22 बटा क्या होता है? 7 होता है। अब देखिए बच्चों, तो 22 का गुणा अगर करें हम, तो 22 छक्का 100 कितना होता है? 54 होता है। 22 सत्ते करें, 22 छक्का तो 100 आपका कम हो जाएगा, 6 दूनी 12 132 ही होगा, और 22 सत्ते करें तो 154 हो जाएगा। तो 22 एक्का 22, 22 सत्ते 154, 7 से कट गया, अर्थात ये मान क्या है? 7 गुणित 7। और यहां देखा जाए बच्चों, आर स्क्वायर था तो आर बराबर क्या आएगा? 7। आर बराबर आपका आ गया 7। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? पाई आर एल पूछा जा रहा है, तो पहले एल निकाल लीजिए। एल निकालने लिखेंगे, चूंकि एल बराबर क्या होता है? करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? करड़ी में एच स्क्वायर, एच कितना है? 24, 24 24 में 576 होता है बच्चों, 24 24 में 576, और आर का मान दिया है 7 तो इसको अगर हम निकालें, आगे करें, इसको आगे करते हैं, तो आप देखें 9 6 कितना हो जाएगा? 9 6 15 हो जाएगा, और 7 4 11, 11 1 12 हो जाएगा, और उसके बाद 5 1 6, 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? ये होता है 25 25 में 625, 25 आ गया। अगर यल बराबर 25 आया तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः शंक्वाकार, क्या लिखेंगे? शंक्वाकार डेरे को बनाने में प्रयुक्त, क्या? प्रयुक्त कैनवस क्या होगा? प्रयुक्त कैनवस लिखेंगे बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। हम आपको अभी समझाए कि अगर कैनवस लगाना है तो इसकी कितना लगेगा? वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर
यल। तो पाई आर एल क्या मतलब 22/7 गुणित 7 गुणित क्या करेंगे एल का मान 25 है बच्चों। तो 7 से 7 को काट दीजिए, 25 गुणित 22 कर दीजिए, जो आंसर आए वही आंसर हो जाएगा। तो 25 दूना 50 होता है, 0 हो जाएगा। 25 दूना 50 होता है, 50 5 55 हो जाएगा, 550 ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा मान। इस प्रकार से ये भी आपका कितने आसानी से आ गया। और यही गाइड में देखें, कहीं सीरीज वगैरह में देखें या अन्य जगह देखें, तो यही बहुत लंबी सवालें आ जाती हैं बच्चों। देखिए हमारा क्या है कि हमें है कि आपको किसी भी तरीके से बेस्ट तरीके से समझाना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कर पाए। ये नहीं है कि आपको उलझा दिया जाए, बहुत सारा लंबा लंबा लिख दिया जाए और आपको लगे कि गुरुजी तो बहुत जानकार है। हमें वो नहीं है, हमें ये है कि जो भी हम यहां कर रहे हैं वो आपके दिमाग में, आपके भेजे में पूरी छप जानी चाहिए। और ये बच्चों अगर आप तन्मयता के साथ पढ़ेंगे, अभी पढ़िए या बाद में वीडियो देखें, तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी छप जाएगी। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखिए आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न होगा बच्चों, आज यहीं तक हम रखेंगे। देखिए ये प्रश्न कह रहा है, दो शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो संगत ऊंचाइयों में अनुपात यदि दिया हो 2:1, तो क्या करना है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। उनके क्या करना है, आयतनों का अनुपात। तो आपको यहां क्या करना है, हल लिखना है और लिख लेना है, माना पहले शंकु की त्रिज्या पहले शंकु की त्रिज्या R1 है और पहले शंकु की ऊंचाई H1 है, तथा दूसरे शंकु की त्रिज्या लिखेंगे, दूसरे शंकु की त्रिज्या R2 है और दूसरे शंकु की क्या लिखेंगे, दूसरे शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, H2 हो जाएगी। तो ये आप मान लिए। तो इसके क्या कह रहे हैं कि आयतनों का अनुपात, अतः लिखेंगे, अतः पहले शंकु का आयतन बटे क्या हो जाएगा, अनुपात तो पूछ रहा है, दूसरे शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन बटे क्या हो जाएगा, दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अंतर क्या होगा बेटा, ये H1 R1 होगा, ये H2 R2 होगा, यही अंतर होगा। 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। अगर आगे देखें बच्चों, तो यहां क्या लिख सकते हैं आप, 1/3 से 1/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल। अब क्या है, R1 और R2 का मान रख देना है। R1 बराबर आपको पता है कितना है, 1 है। H1 बराबर आपको पता है कितना है, 2 है। R2 बराबर आपको पता है कितना है, 2 है। और H1 बराबर आपको पता है कितना, 1 है। सीधे सीधे आप क्या करिए, मान रख दीजिए। R1 का मान रखेंगे तो R1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बटे गुणित में पहले करिए H1 कितना है, 2 का स्क्वायर करना नहीं है। फिर क्या लिखिए, R2 लिखिए, R2 कितना है आपका, 2 है, 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और इनटू में क्या कर दीजिए, H2 कितना है, 1 है। बच्चों यहां करेंगे अगर वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 वर्ग है ही नहीं है, फिर यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और गुणित में 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 2 1 का 2 कट जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। पहले और दूसरे शंकु के आयतन में अनुपात क्या है बच्चा, 1:2। इस प्रकार से यह आपको, अगर सेशन अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि गुरुजी सच में मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सारे बच्चे कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखिए। और चाहे आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, गड़बड़ लग रहा है तो गड़बड़ लिखिए, लेकिन आज कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। आप अपने कमेंट के द्वारा आपको कैसा लगा यह सेशन, अच्छा लगा या गड़बड़ लगा, या जहां भी कमियां हो उसको बताइए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बताएंगे तो मैं सुधार करता रहूंगा। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और जो बच्चे शेयर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सारे लोग अभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करें बच्चों। इसी के साथ इसको हम अभी
सेशन को फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत आशीर्वाद।